हाय देयर, मेरा नाम अमरेज़ है। वैसे तो मैं बहुत ही एडवेंचरस हूँ, लेकिन इस ग्लेशियर को क्रॉस करने की मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने कहा शायद इसको मैं क्रॉस कर सकूँ, लेकिन अभी तक तो मैंने हिम्मत नहीं बांधी। कहानियां सुनना और सुनाना किसे पसंद नहीं। अगर इस कायनात में कहानियां ना होती तो ये कायनात बेरंग दिखाई देती। अगर यही कहानियां किसी मजहबी किताब में शामिल हों तो ईमान का हिस्सा बन जाती है। कायनात के वजूद से लेकर इख्तिताम तक हम कहानियों में ही जीते हैं। कायनात कहानियों की एक दुकान है और हम इन कहानियों के खरीदार हैं। आज की कहानी शहजादा सैफुल मलूक की है, जो मिस्र से पाकिस्तान एक परी की तलाश में आए थे। चाचा, मेरा मोटरसाइकिल गुजर जाएगा यहाँ से? अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, बस लेके आ रहा हूँ। पहले क्या, चले इसके एक देख लेता हूँ पहले। सैफुल मलूक मिस्र का एक शहजादा था। उसके पास बेपनाह दौलत थी जो उसे अपने आबाओ अजदाद से विरासत में मिली। खजाने पर 2 मोहरे कुंदा थी, एक पे सईद की तस्वीर और दूसरी पे बदियुल जमाल की थी। बदियुल जमाल एक परी का नाम था। सैफ ने जब परी की तस्वीर देखी तो फौरन उसके प्यार में मुब्तला हो गए। उसके बाद उसकी तलाश के लिए अपने घर से निकले, एक ऐसा सफर जिसे मुकम्मल होने में 6 साल लगे। एक दिन मिस्र की एक गली में सैफ की मुलाकात एक वली से हुई। उस वली ने सैफ को एक सुलेमानी टोपी दी और कहा, यह टोपी तुमको तुम्हारी मतलूबा जगह पे लेके जाएगी। वो परी एक झील में रहती है, लेकिन उसके हसूल के लिए कई मुश्किल इम्तिहानात पास करने होंगे और दुआएं भी मांगनी होंगी, क्योंकि वो परियों की मलका है। और शहजादा एक इंसान था। एक इंसानी आंख कभी शैतान या परी को नहीं देख सकती। सैफ ने उस जगह पर पहुंचकर चिल्ला शुरू किया। मुसलसल 40 दिन तक नमाज पढ़ी। दिन ब दिन उसकी सेहत खराब होती जा रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और दुआएं मांगी। इस महीने की 14वीं की रात थी। उसने सोचा शायद आज रात मैं उसे देखूंगा। फिर अचानक उसने देखा कि परियों की मलका अपने साथियों के साथ नहाने के लिए झील की तरफ आती है। वो स्याह बालों और चमकीली आंखों के साथ एक बेहद खूबसूरत परी थी। बदियुल जमाल से बात करने के बाद सैफ को मालूम हुआ कि वो कोहे काफ के एक किले में सफेद दियो ने उसे गुज़िश्ता 10 साल से कैद रखा है। सफेद दियो भी परी की मोहब्बत में गिरफ्तार था। परियों की मलकान की कहानी सुनने के बाद सैफ उसे ले गया। उस वादी से फरार होने की कोशिश की। जब सफेद दियो को यह मालूम हुआ, उसने गुस्से में झील में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके नतीजे में वादी कागान में सैलाब आ गया। परी और शहजादा नारान से चंद मील दूर एक कब्रिस्तान में छुप गए, लेकिन सैलाब की वजह से सैफ और बदियुल जमाल दोबारा झील की तरफ रुख किया और एक गार में पनाह ली। रिवायत के मुताबिक सैफुल मलूक से चंद मील दूर कागान में आंसू झील है। कहा जाता है कि सफेद दियो के रोने की वजह से ये झील वजूद में आई। शहजादा सैफुल मलूक और बदियुल जमाल आज तक उस गार में रहते हैं और 14वीं की रात को पानी की सतह के ऊपर रक्स करते हैं।